कर खड़ा हो गया। लाइन में खड़े खड़े अचानक उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि पुलिस का एक खोजी कुत्ता लगातार उसी की तरफ घूर रहा है। एक पल के लिए इस शातिर कातिल के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। पकड़े जाने के डर से वह दोबारा वॉशरूम की तरफ भागा, खुद को अच्छे से सैनिटाइज किया ताकि गन पाउडर की गंध मिट सके। वापस लौटकर उसने फेलिक्स अंगर नाम के एक फर्जी पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल किया और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अभी वह फ्लाइट में बोर्ड करने ही वाला था कि उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। उसके सीक्रेट बॉस का कॉल था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से का गुब्बार फूटा। सारा खेल चौपट कर दिया तूने, ये क्या बकवास करके आया है वहाँ? बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। किलर ने बिना कोई सफाई दिए ठंडे दिमाग से फोन काटा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और प्लेन के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। फ्लाइट में बैठते ही उसकी नजर एक बेहद अजीब और संदेहास्पद शख्स पर पड़ी जो लगातार उसी को नोटिस कर रहा था। किलर का छठा सेंस एक्टिव हो चुका था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने अपनी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल कर दी और एक नए फर्जी नाम से दूसरी टिकट बुक की। लेकिन चौकसी के दौरान उसने पाया कि वह अजीब आदमी अब भी एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में मौजूद था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसने आगे का सफर अगले दिन के लिए टाल दिया और शहर के एक गुमनाम होटल में कमरा ले लिया। कमरे के अंदर घुसते ही उसने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर एक सीक्रेट जाल सेट किया और खुद हाथ में एक धारदार चाकू थामकर पूरी रात बिना पलक झपकाए बैठा रहा। उसका इरादा साफ था, जो भी दरवाजा पार करेगा सीधा मौत के घाट उतरेगा। लेकिन वह रात अजीब थी। पूरी रात सन्नाटा पसरा रहा, कोई नहीं आया। अगली सुबह वह बिना वक्त गंवाए सीधे एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट पकड़ी और आखिरकार सुरक्षित अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट आया। डोमिनिकन रिपब्लिक में अपने घर पहुंचते ही किलर के कदम ठिठक गए। गेट के पास जमीन पर किसी अनजान मर्द के जूतों के निशान थे और पास ही सिगरेट का टुकड़ा पड़ा था। उसके ट्रेंड दिमाग ने तुरंत भांप लिया कि खेल बिगड़ चुका है। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी गन लोड की और घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। फर्श पर ताजा खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। उसने कांपते हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर डायल किया, लेकिन जब फोन किसी और ने उठाया तो वह पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उसकी गर्लफ्रेंड जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कोमा में थी और पास ही उसका भाई बैठा था। भाई ने रोते हुए जो सच बताया, उसने किलर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि एक बेरहम आदमी और एक औरत उनके घर में जबरन घुस आए थे। उनका असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद यह किलर था। लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे उस पर भारी पड़े। अधमरी हालत में जब वह किसी तरह वहां से बचकर भागी तो उसने देखा कि वे दोनों हमलावर एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। अपनी मोहब्बत को इस हाल में देखकर उस पत्थर दिल कातिल की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात अस्पताल के उस ठंडे कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामे बैठा रहा। देर रात जब लड़की को होश आया तो उसने रोते हुए वह खौफनाक दास्तान बयां की। वे मुझे तड़पा रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे ठिकाने का राज उगल दूं। मैंने सारा दर्द सह लिया लेकिन तुम्हारा सौदा नहीं किया। उसका निस्वार्थ प्यार देखकर किलर के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने तय कर लिया कि जिसने भी यह